Hello dear students and welcome back. In this very video we are going to start the first lesson of your English literature textbook for class 11th by J&K Bose. तो इसकी जो पहली लेसन है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द लेसन इज़ लैमेंट बाय एंटन चेखव। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो लिटरेचर है फॉर योर हायर सेकेंडरी क्लासेस इसकी क्या अहमियत है, क्यों इसको ये स्टार्ट किया गया, और जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनकी जो डेफिनेशन है या उनकी जो फीचर्स है वो हमने देख लिए। तो आज हम देखेंगे जो एंटन चेखव की पहली लेसन है। एंटन चेखव एक रशियन राइटर था, मोस्टली इन 18th-19th सेंचुरी में आया था, और आजकल के जो यूक्रेन का इलाका है परहैप्स उसी इलाके से बिलोंग करता था। एक्चुअली ये डॉक्टर था लेकिन लिटरेचर के साथ भी इसकी अपनी एक वाबस्तगी थी। बड़ा फेमस राइटर था और जो शॉर्ट स्टोरीज़ था उसका मास्टर था। और इसकी जो कुछ मशहूर जो यहाँ पे प्लेस हैं जिनकी वजह से ये बड़ा फेमस हुआ, जो अक्सर पढ़ी जाती हैं, दैट इज़ सीगल, अंकल मैनिया, थ्री सिस्टर्स एंड चेरी ऑर्चर्ड। और जो ये राइटर हैं एंटन चेखव, इसकी जो स्टोरीज़ हैं उनमें एक पैथोस होता है, एक सीरियसनेस होती है, जो लाइफ में जो इंसान को ये अनस्टेबिलिटी आती है या दुख दर्द आते हैं और फिर वो इंसान इन चीज़ों को दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो इस लेसन में भी बिल्कुल वैसी ही बात हुई है। यहाँ पे भी राइटर हमें वही चीज़ समझाना चाहता है। तो जो लेसन है द लैमेंट बाय एंटन चेखव, इसके कुछ जैसे यहाँ पे ये कुछ फ्रेजेस दी गई हैं जो हम लेसन में देखेंगे कि इनकी जो मीनिंग्स हैं वो क्या बनती है। जिंजर ब्रेड हॉर्स सनाफल एज इफ ई वेयर ऑन नीडल्स। तो लेसन में आगे जाके देखेंगे कि इनकी जो सिचुएशनल मीनिंग है, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग वो क्या है। और जो लेसन का नाम है दैट इज़ लैमेंट। लैमेंट मीन्स मातम करना, दुख होना, रोना धोना, खासकर जब इंसान को कोई लाइफ में कोई लॉस फेस करना पड़े इन एनी फॉर्म, जिस पे वो फिर एक अफसोस करता है, उस चीज़ को लैमेंट कहते हैं। और जो लेसन है वो इस तरह से शुरू हो जाती है। इट वॉज ट्वेलाइट, शाम का टाइम था, थोड़ी बहुत वो अंधेरा छा गया था। ए थिक वेट स्नो इज स्लोली ट्रॉलिंग अराउंड द न्यूली lighted street lamps and lying in soft thin layers on roofs, on horses' backs, on people's shoulders and hats. और जब हम देखते हैं तो एक बर्फ़ की चादर छा गई है। ज़्यादा अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है लेकिन जो बर्फ़ है वो चक्कर, वो स्पिन और वो रोटेटिंग अंदाज में गिर रही हैं। जो खासकर यहाँ पे जो न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैंप्स हैं, जो वहाँ पे वो स्ट्रीट लैंप्स जो रोशन किए गए हैं उन पे सॉफ्ट थिन लेयर्स ऑन रूफ्स, जो मकानों की छत हैं उन पे बर्फ़ जमा हो गई है। ऑन हॉर्सेस बैक्स, जो वहाँ पे घोड़े हैं, खासकर जो वो टांगे वांगे हैं उन पे जमा हो गई है। ऑन पीपल शोल्डर्स, लोगों के कांधों पे, जिस्मों पे, एंड हैट्स, और जो लोगों ने हैट्स पहनी है उन पे भी बर्फ़ जमा होना शुरू हो गई है। द कैब ड्राइवर याना पोटापाव इज़ क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक अ फैंटम। वहाँ पे एक कैब ड्राइवर है, एक टांगे वाला है, या जो वो स्लेज चलाता है या चैरियट चलाता है, तो उसका नाम है इयानो पोटापाव। वो भी बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और लुक्स लाइक अ फैंटम, एंड ही इज़ लुक्स लाइक अ फैंटम। फैंटम हम वो जो चलता फिरता जो भूत होता है उसको फैंटम कहते हैं। ही इज़ बैंड टू डबल एज फार एज ह्यूमन बॉडी कैन बैंड डबल। जितना ज़्यादा एक इंसान आगे को झुक सकता है उतना ज़्यादा वो झुका हुआ है। ही इज़ सीटेड ऑन हिज बॉक्स, वो टांगे पे वो अपना जो टांगे वाले के जो नीचे वो थोड़ा वो छोटा सा वो बॉक्स होता है या वो सीट होती है उस पर बैठा हुआ है। ही नेवर मेक्स ए मूव, और वो बिल्कुल इधर उधर हिल नहीं रहा है, जैसे वो स्टैग्नेशन में आ गया है। इफ़ ए होल स्नो ड्रिफ्ट फेल ऑन हिम, अगर एक बर्फ़ की पूरी चादर ही उस पर गिर जाए, इट सीम्स दैट इफ़ ही वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू शेक इट ऑफ, ऐसा लगता है कि उसको बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, परवाह नहीं है कि उसको अपने आप से शेक इट ऑफ करे, अपने आप से थोड़ा बहुत वो साफ़ करे, नीचे गिराए। हिज लिटिल हॉर्स इज़ ऑल्सो क्वाइट वाइट, इसका जो छोटा वो घोड़ा है लिटिल, तो छोटे साइज़ का, वो भी बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। रिमेन्स मोशनलेस, वो भी बिल्कुल एक जगह मोशनलेस हो चुका है, जैसे बेहिस्सो हरकत हो चुका है। इट्स इमोबिलिटी, इट्स एंगुलरिटी एंड इट इज स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स इवन क्लोज बाय गिव इट द अपीयरेंस ऑफ ए जिंजर ब्रेड हॉर्स विद अ कोपेक। इस घोड़े की जो एंगुलरिटी है, जो इसकी जिस्मानी बनावट है और इसकी इमोबिलिटी है, जो वो बिल्कुल इधर उधर हरकत नहीं कर रहा है,
जमूद ज़्यादा है एंड इट इज़ स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स, और इसकी जो टांगें हैं वो जैसे लकड़ी की बनी हुई हैं, जैसे वो जो लकड़ी के वो हाथी लकड़ी के जो वो जानवर बनाए जाते हैं। इवन क्लोज बाय अगर आप इसके नज़दीक भी जाओगे, गिव इट द अपीयरेंस ऑफ ए जिंजर ब्रेड हॉर्स वर्थ ए कोपेक। ये बिल्कुल उस लकड़ी के या वो जो आर्किटेक्चर्स या वो जो स्कल्पचर्स जो वो पत्थरों और दूसरी चीज़ों की ये चीज़ें बनाती हैं, और उसी घोड़े की तरह लगता है। जिंजर ब्रेड हॉर्स विक्टोरियन एरा फ्लैम्बेड आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो विक्टोरियन एज थी इंग्लैंड में, जब क्वीन विक्टोरिया वहाँ पे हुकूमत थी करती थी, तो उस टाइम पे जो वो आर्किटेक्चरल स्टाइल में कुछ चीज़ें बनाई जाती थी, और उनमें खासकर जो वो घोड़े भी बनाए जाते थे जो बड़े फ्लम्बोयंट स्टाइल में बनाए जाते थे, जैसे वो दौड़ने को तैयार हैं, वो रहता कोपेक। और इसकी जो कीमत होती थी वो वो पैसा जो होती थी, कोपेक मीन्स जैसे सेंट होता है 1 रुपये का जो 100वां हिस्सा होता है, वैसे ही कोपेक रशियन रूबल का वो 100वां हिस्सा होता है, 100th पार्ट, 100th यूनिट, मॉनेटरी यूनिट इक्वल टू 100th ऑफ रबल। तो ये बिल्कुल ये घोड़ा वैसे ही लग रहा है जैसे वही किसी आर्किटेक्चर ने बनाया है, किसी दस्तकार ने बनाया है। इट्स नो डाउट प्लंज्ड इन डीप थॉट, ये घोड़ा भी बिल्कुल किसी ख्याल में महाव है, कोई चीज़ सोच रहा है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। इफ़ यू वायर स्नैचड फ्रॉम पुला, ये सोच रहा है कि इसको खेत से उठा लाया गया, देहात से उठा लाया गया, फ्रॉम योर यूजुअल ग्रे सराउंडिंग्स, गाँव का जो माहौल होता है, जो कंट्री साइड है, वहाँ से इसको लाया गया, एंड वायर थ्रोवन इनटू द सोलाफुल ऑफ मॉन्स्टर लाइट्स, और इसको बिल्कुल एक ऐसी सिटी में भेजा गया जहाँ पे बिल्कुल बड़ी वो तेज़ तेज़ जो रोशनियाँ होती हैं, लाइट्स होती हैं, ऐसे स्वैप ऐसे दलदल में डाला गया। अनसीजिंग नॉइस, बिल्कुल वो न थमने वाली आवाज़, शोर शराबा जो होता है सिटीज़ में, एंड हरिंग पीपल, और भागते दौड़ते लोग, यू टू वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू नॉट टू थिंक। तो जो चिको कह रहा है कि अगर आपको ऐसे किसी माहौल में भेजा जाए तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे। इयाना एंड हिज लिटिल हॉर्स हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस फॉर अ लॉन्ग वाइल। इयाना और उसका जो ये छोटा जो ये घोड़ा है, ये भी काफ़ी टाइम से इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं। दे लेफ्ट देयर यार्ड बिफोर डिनर एंड आफ्टर नाउ नॉट अ फेयर, वो जो घोड़े वाला और जो उसका घोड़ा है उसको काफ़ी टाइम हो गए हैं घर से निकले हुए, डिनर से पहले पहले, शाम के खाने से पहले पहले, रात के खाने से पहले पहले वो घर से निकले हैं, एंड आफ्टर नाउ नॉट अ फेयर, और अभी तक उन्होंने कोई वो सवारी नहीं आई है, उनकी कुछ वो बोनी नहीं हुई है। द इवनिंग मिस्ट इज डिसेंडिंग ओवर देम, जो रात का वो अंधेरा होता है, धुंध होता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्नोफॉल भी हो रही है, तो पूरे इस शहर पे ये धुंध छाई हुई है। द वाइट लाइट्स ऑफ द लैंप्स आर रिप्लेसिंग ब्राइट रेज, जो अभी तक इससे पहले जो दिन में सूरज की जो रोशनी थी उसको जो रात में वो लैंप्स और जो चराग और जो लाइट्स हैं, वाइट लाइट्स, उनसे ये रिप्लेस किया गया है। एंड द होबो ऑफ स्ट्रीट इज़ गेटिंग लाउडर, और जो ये इस गली या इस रास्ते का जो शोर शराबा है, भीड़ भाड़ है, चहल पहल है, वो बढ़ रही हैं। क्या भी फॉर विवार्ग वे, तो कोई कह रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे विवार्ग वे जाना है। सडनली हियर्स योना, तो ये योना ने अचानक से सुना, क्या भी कोई कह रहा है कि मुझे विवार्ग वे ले जाओ, तो कोई इनको ये सवारी आ गई है। इवाना जंप्स एंड थ्रू हिज स्नो कवर्ड आई लैशेज, इवाना जैसे नींद से जाग गया, एंड थ्रू हिज स्नो कवर्ड आई लैशेज, और अपनी जो आई लैशेज हैं उस पर भी वो इसकी जो बर्फ़ जमी हुई हैं, तो ऐसे ही वो देख रहा था। सीजन ऑफिसर, इसने देखा कि एक सरकारी कारिंदा है, कोई सरकारी ऑफिसर लग रहा है, इन अ ग्रेट कोट, जिसने एक लंबा कोट पहना हुआ है, विद हिज हुड ओवर हिज हेड, और जो इस कोट के साथ वो हुड था, वो टोपी थी जो वो अटैच होती हैं पीछे, वो इस ऑफिसर ने अपने सर पे डाली हुई है। विबॉर्ग वे, इसने फिर से कहा कि मुझे विबॉर्ग वे जाना है, ये कोई जगह होगी वहाँ। तो ऑफिसर ने फिर से रिपीट किया, और एस्लीप, इसने कहा कि लगता है कि आप सोए हुए हो, विवार्ग वे, हाँ मुझे विवार्ग वे जाना है। तो डियर व्यूअर्स, ये हमने देख लिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, दैट इज़ बाय द एंटन चेखोव, एंड द लेसन इज़ लैमेंट। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू गो फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट, तो यहाँ से कल हम शुरू करेंगे। तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।